नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी पीजीटी 2013 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे और यह ओरिजिनल पेपर है। इस परीक्षा को मैं स्वयं दिया था और इसके इंटरव्यू में भी बैठा था। मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो सब चीज़ें भी इस प्रश्न पत्र से जुड़ी हुई हैं, उनका भी चर्चा करेंगे इसमें हम लोग। तो आइए सबसे पहले हम लोग आपत्तियों का निस्तारण कर लेते हैं। किसका? प्रवक्ता भूगोल 2011 का जो प्रश्न पत्र मैं अपलोड किया हूँ उसमें कुछ आपत्तियाँ हैं। उन आपत्तियों को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न उसमें था 10वें नंबर का, मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं तथा कभी कभी जीव भौतिक वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? नियतिवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद और मानवतावाद। तो मैंने उसमें उसका आंसर की के अनुसार बताया था कि नवनिश्चयवाद सही होगा। कुछ लोगों का कमेंट आया संभववाद सही होगा, लेकिन यही सेम जो क्वेश्चन है एलटी ग्रेड में आया हुआ है अभी, तो उसमें इसका आंसर ए माना हुआ है। इस तरह से इसका आंसर ए ही सही भी है। नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म इसका आंसर सही है। दूसरी जो आपत्ति थी क्वेश्चन नंबर 22 पे थी, भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है? लाइबेरिया, अरेबिका, रोबस्टा, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था उसमें कि इसका आंसर इंडिया से ले लीजिएगा, या के बाद र आता है तो रोबस्टा हो जाएगा। लेकिन बताया कि नहीं, रोम से पहले जो है आपका अरब नज़दीक पड़ता है। शुक्ला जी ने बताया ये ट्रिक, तो इसलिए इसका अरेबिका याद किया है। और एनसीईआरटी में क्या दिया है? अरेबिका ही दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर उसमें गलत था। भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है? तो अरेबिका टाइप की सर्वाधिक उगाई जाती है। एनसीईआरटी में यह दिया हुआ है। अगला जो आपत्ति था वो संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है। हो सकता है 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अनुसार इटली सही हो, लेकिन वर्तमान में इसका आंसर चीन सही है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा कि वर्तमान में चीन जो है प्राकृतिक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अन्य आपत्तियां भी थी जिसका निस्तारण मैं वीडियो में पिन कमेंट के माध्यम से किया हूँ। इस वीडियो में नहीं, 2011 के ही जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में ही वो सारे संशोधन में डाला हूँ, तो आप एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। और मैं एक और आपसे कहना चाहूँगा बात कि इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो इसमें भी हो सकता है कि कुछ कमियाँ हो, तो वीडियो देखते समय कमेंट बॉक्स को एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई संशोधन तो नहीं पड़ा है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं पीजीटी 2013 के। मैं अपना ही पेपर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह एग्ज़ाम 2015 में संपन्न हुआ था। तो आइए इस प्रश्न पत्र को देखते हैं। इसमें मैं इंटरव्यू दिया था, लेकिन फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और इस पेपर का जो कट ऑफ गया था, रिटन कट ऑफ, वह 106 क्वेश्चन था। एक या दो क्वेश्चन इससे निकाले भी गए थे बाहर, उसको लेते हुए 107 प्रश्न हो जाता कट ऑफ में। और फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था 112 क्वेश्चन पर हुआ था। तो ये पेपर बहुत इजी था। मेरा दुर्भाग्य था जो इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, वो दुर्भाग्य भी आपको अंदर देखने को मिलेगा। तो आइए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम कौन है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर ए सही है, जापान। वर्तमान में देखेंगे तो चीन है, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर भारत और वियतनाम चौथे स्थान पे आता है। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी? हम्बोल्ट, रीटर, रेटजेल, हेटनर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रेटजेल। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? ओडम ने, रॉनकियर ने, क्लीमेंट्स ने, अर्नेस्ट नेस ने। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया था। आप समझ सकते हैं मेरी तैयारी कितनी खराब थी। इसका ऑप्शन डी सही है, अर्नेस्ट नेस। आइसोडार्पिन किसने प्रयोग किया? वेबर, ऑगस्टलास, डेविस, हूवर। तो बहुत सामान्य प्रश्न है, इसका ऑप्शन ए सही है, वेबर ने इसका प्रयोग किया था। निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? भूमध्य सागरीय पेटी में, अंध महासागरीय पेटी में, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। यह भी बहुत सामान्य प्रश्न है, बार बार इस प्रश्न को मैं बताया हूँ आपको। तो इसका ऑप्शन सी सही है। सेल के रूपांतरण बनने वाली सेल है, कौन सी सेल बनती है? कायांतरित चट्टान कौन सी होती है सेल का? तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्लेट बनती है। संगमरमर नहीं, नाइस नहीं। संगमरमर जो है चूना पत्थर से बनती है, ग्रेनाइट से नाइस या नीस का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से
किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, सवाना बायोम। तो इसका ऑप्शन बी सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम। लोपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? कई बार बता चुका हूँ, इसका ऑप्शन एक सही होगा, आग्नेय चट्टानें हैं। इसमें देखिए, इसका भी मैं उत्तर आप लोगों को आंसर की के हिसाब से ही दे रहा हूँ आयोग के, लेकिन जब प्रश्न आदमी सॉल्व करता है ना, जिससे उम्मीद रहती है कि मेरा सिलेक्शन इसमें होगा या नहीं होगा, तमाम तरह के कट ऑफ को देखता है आदमी कि शायद कोई हमारे जो गलत क्वेश्चन हो रहा है उसको सही बता दे, और इसके लिए हम लोग बहुत सारे कट ऑफ जो है यूट्यूब पर खोजते रहते हैं। तो उसी तरह से मैं बहुत सारा टिक किया था, तो कुछ कन्फ्यूजन इसमें है, तो हो सकता है एक आध प्रश्न गलत हो जाए, इसलिए कमेंट बॉक्स अवश्य चेक करिएगा इसका। वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया। टालेमी, इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिकेटियस। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इरेटोस्थनीज। देखिए यहाँ पे फार्मूला आ गया है अगले प्रश्न का। तो सबसे पहले हम लोग सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है कौन सा? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। तो ये फार्मूले से आप पता कर लेंगे। इस फार्मूले का नाम है ए बी लीपी। ए बी लीपी, ए और बी मिलकर क्या कर देंगे? लीप देंगे सब कुछ को। तो ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट और पी से पीट। इस तरह से यह सर्वोत्तम क्वालिटी ऊपर है और सबसे वर्स्ट क्वालिटी नीचे है, पीट कोयला। तो इस तरह से ए बी लीपी फार्मूले से इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन देखेंगे तो सी सही है। सवाना घास के मैदान कहाँ हैं? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी मध्य अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया। तो इसका ऑप्शन बी सही है, उत्तरी मध्य अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो जो इसमें ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से इसका आंसर बी सही होगा। सूर्य से संचालित ऊर्जा है सूर्याताप, बिजली की धारा का अवरोधन, पृथकत्व, विकिरण। मैं इसका ऑप्शन विकिरण मारा था, सोचिए। और इसका ऑप्शन ए सही है, सूर्याताप, इंसोलेशन। इसलिए अंग्रेजी याद करिए, इंसोलेशन। चाहे कोई भी शब्दावली इस्तेमाल करेगा ये नहीं बदलने वाला है। तो इस तरह से इंग्लिश को देखिएगा। अगला क्वेश्चन था वुहान औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? चीन, इटली, फ्रांस, जापान। ये भी मैं गलत किया था। इसका ऑप्शन ए सही है, चीन में, और मैं जापान इसका आंसर टिक किया था। जबकि मैं इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ाता था तब ये स्थिति थी। इकोनॉमिक जियोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मुझे आगे इसको पढ़ाने का बहुत लाभ मिला। आगे की सारी परीक्षाओं को मैंने क्वालिफाई किया, बहुत अच्छे मेरिट से क्वालिफाई किया। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश। नहीं, ये गलत है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला जम्मू एवं कश्मीर में है। तो लिपुलेख कहाँ पे है? तो लिपुलेख उत्तराखंड में है। इसको भी सूत्र के माध्यम से मैं बताया हूँ। हेमा मालिनी उत्तराखंड के जो दर्रे हैं उसको हेमा मालिनी के नाम से याद करवाया था। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली जीन ब्रून्स ने, ए डिमांजिया ने, ए बी परपिल्लो ने, विडाल्डिला ब्लास ने। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ब्लास ने। सिरक्को क्या है? ज्वालामुखी, स्थानीय पवन, पक्षी, द्वीप। तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्थानीय पवन। यह गर्म हवा है, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर को पार करके दक्षिणी इटली, स्पेन आदि जो दक्षिणी यूरोपियन देश है वहाँ पहुँचती है, और उसे वहाँ पे जो है कि लाल कलर का जो है कि बारिश होती है, तो इसको ब्लड रेन का भी नाम वहाँ पे दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता है? जेफरसन, सेम्पल, हटिंगटन, कार्ल सावर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कार्ल सावर। वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1905 में, 1909 में, 1919 में, 1930 में। तो इसका लाभ पढ़ाने का इकोनॉमिक जियोग्राफी मुझे मिला 1909 ईस्वी में। इसका ऑप्शन बी सही है। यहाँ आपको सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कराना है कि कौन बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो तिलैया बांध बराकर नदी पर बना हुआ है, और पी का देखेंगे तो 3, ये एक ही जगह दिख रहा है। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो गया। क्यू का ए यानी पंचेत हिल
दामोदर नदी पे है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे है। और कहाँ पे है ये राणा सागर? तो राजस्थान में। आपको मैं याद कराया था फार्मूले से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को आप लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत बेसिक्स बताया हूँ। कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो छोड़ करके चल देगा कि इतना सामान्य चीज़ें क्यों ये बता रहे हैं, हमको क्या जरूरत है। लेकिन आगे इतने अच्छे अच्छे उसमें फार्मूले दिए गए हैं जो आपके काम आएंगे, इसलिए उस वीडियो को आप लोगों को अवश्य देखना चाहिए। तो राणा प्रताप राजस्थान, इसमें फार्मूला बताया था राणा प्रताप सागर, और राजस्थान का तो जवाहर सागर, ये दोनों राजस्थान में है और चंबल नदी पर बने हुए हैं। माता रीला बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई है 4000 मीटर। ये तो हिंद महासागर की 4200 मीटर, 3900 मीटर, 3000 मीटर। तो ये आप देखेंगे तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, एक अनुमानतः है यह। तो इसका आंसर जो माना था, सी माना था 3900 मीटर। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। यदि आपके पास इसका हल प्रश्न पत्र हो तो इसका जरूर से बताइएगा, इसका मैं संशोधन में डालूंगा, क्योंकि हमें लगता है कि इसका आंसर जो है डी भी माना होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो इसमें आप किताब में जो पढ़ते हैं वो यहाँ पे नहीं पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। जियोग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के लेखक हैं वेरेनियस, क्लूवेरियस, हम्बोल्ट, कांट। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वेरेनियस। सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है स्वेज नहर मार्ग, उत्तर महासांतरित मार्ग, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है जापान के निकट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट, ग्रेट ब्रिटेन के निकट, मध्य अटलांटिक महासागर में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट। यह किस भूगोलविद ने कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो ए सही है, ब्रून्स। भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई है? प्रायद्वीपीय भारत में, मध्यवर्ती भारत में, भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में, और डी है पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन डी सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है मुंबई में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, बेंगलुरु में। अब यहाँ पे दे रहा है नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन है लखनऊ में। तो इस तरह से सही होता है, बायोलॉजिकल थोड़ा सा है। तो हमें लगता है इस प्रश्न को जो है रॉन्ग घोषित कर दिया गया था, हटा दिया गया था। लेकिन फिर ध्यान में आता है कि कोई एक या दो प्रश्न हटाया गया था, तो एक ये रॉन्ग हो सकता है, नहीं तो मैं तो इसका लखनऊ मारा था और 107 क्वेश्चन मेरा सही था। सुंडा खाई स्थित है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हिंद महासागर में। डेविस ने अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? 1, 2, 3, 4। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 3। भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता था सावर, डेविस, हंटिंगटन, हार्टसोन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कार्ल सावर। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि मानव पृथ्वी की उपज है? हंटिंगटन, टेलर, इसाबोमेन, सैम्पुल। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सैम्पुल। भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? लैंडसिंग प्रपात, धुआंधार प्रपात, दूधसागर प्रपात, नोखाली कई प्रपात। तो इसका ऑप्शन सी सही है। आप देखेंगे इसमें तो दूधसागर प्रपात मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है, और ये धुआंधार नर्मदा में जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, और नोखाली कई प्रपात जो है मेघालय में स्थित है। निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। यह बहुत सामान्य प्रश्न है, इसका ऑप्शन बी सही है। हरिकेन के व्यास की लंबाई होती है 10 से 50 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर, 500 से 600 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 500 से 600 किलोमीटर। प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोध है, यह कथन किसका है? ये पूछ रहा है डिकिंसन का, हार्टसोन का, ब्लास का, हर्बर्टसन का। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, इसका ऑप्शन सी सही है, यह कथन ब्लास का है। जियोग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? ब्लेंचार्ड, ब्रून्स, ब्लास और डिवांजिया। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ब्लास। मैं कठिन कठिन प्रश्नों को सही किया था और बहुत सामान्य तरह के प्रश्न जो है गलत हो गए थे, इसलिए रिवीजन पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बड़ा फर्क पड़ता है उसका।
कनारी ठंडी धारा प्रवाहित होती है अफ्रीका के तट के निकट। बिल्कुल यही सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, बेसाल्ट एवं सिलिका, निकिल एवं लोहा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, निकिल एवं लोहा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। उस समय जब ये प्रश्न आया था तो उस समय दूसरा स्थान था, अभी जनगणना होने वाली है, शुरू हो रही है, तो हमको उम्मीद है कि हम लोग पहला स्थान जरूर हासिल कर लेंगे, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो उस समय यह दूसरा स्थान था, इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? तो आप देखेंगे इसमें हल्दिया, जमशेदपुर, टीटागढ़, नौहाटी। इसमें जमशेदपुर जो है ये कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में नहीं पड़ता, इस तरह से भी आप छांट सकते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन बी सही है, झारखंड में पड़ता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला अनुपात है, इसका भी मैं क्वेश्चन गलत करके ये आया हुआ था, क्योंकि मैं एस.डी. मौर्य की किताब से पढ़ा रहा था 2013-14 में, और उसमें जो अपडेटेड डाटा था उसमें 940 दिया हुआ था, जो फाइनल डाटा नहीं था। फाइनल डाटा आ चुका था 943, और इसको मैंने देखा नहीं था, इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 943। टार्न झील संबंधित है सर्क से, मरुस्थल से, बाढ़ का मैदान, पठार। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सर्क से। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत है 54%, 64%, 77.8%, 10.9%। ये क्वेश्चन भी मैं गलत करके आया था, सोचिए मेरा सिलेक्शन कैसे होता, संभव ही नहीं था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 77.8%। 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत है, ये क्वेश्चन जो है कि इसका ऑप्शन बी सही है, 65.46। बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति था स्ट्रैबो, टालेमी, अल-मसूदी, हम्बोल्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही है, टालेमी। भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ज्वारीय, मरुस्थली। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ज्वारीय। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही आरोही क्रम है। यहाँ आरोही दे रहा है और यहाँ पर डिसेंडिंग यानी अवरोही कह रहा है, इस वजह से इस क्वेश्चन को रॉन्ग घोषित कर दिया गया, सभी को समान अंक बांट दिए गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा, पंजाब, नागालैंड, सिक्किम। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वर्तमान में भी यही है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य भारत का। ताप विलोमता से क्या तात्पर्य है? ऊंचाई के साथ तापमान में कमी नहीं, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। तो यह है इसका ऑप्शन बी सही है, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री था वास्को डी गामा, यही सही है, ऑप्शन ए सही है। किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? थानथ्वेट, कोपेन, स्टाम्प, ट्रिवार्था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कोपेन। ये सारे क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, लेकिन बहुत साधारण प्रश्न गलत हुए थे। आज भी मुझे अफसोस रहता है इस पेपर का। वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की अंतिम पेटी को कहा जाता है? ईंधन की लकड़ी का क्षेत्र नहीं, ये द्वितीय पेटी है। गहन फसल कृषि तीसरी पेटी है। फसल कृषि जिसमें प्रति व पशुचारण हो नहीं, और पशुचारण ये अंतिम पेटी है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ये भी इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ाने का मुझे लाभ मिला। यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? 1960 मुझे याद था, ये 3 मई तो नहीं याद था, और 60 से कोई दूसरा मैच नहीं कर रहा था। ये भी इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ाने का फ़ायदा मिला। तो इसका ऑप्शन बी सही है, और मेरा भी सही था। आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि बाकी क्वेश्चन तो सब लोग तैयार कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक जियोग्राफी पर जिसका कमांड रहता है ना, उसका सिलेक्शन निश्चित होता है। निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल है? आग्नेय शैल को ही प्राथमिक शैल कहते हैं, इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो गया। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? बहुत सामान्य प्रश्न है। उत्तरी प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया? हम्बोल्ट, रीटर, रेडजेल, रिचथोफेन।
तो इसका ऑप्शन सी सही है, रेटजेल। निम्नलिखित स्थान तथा उद्योग से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। टीटागढ़ जूट उद्योग, ठीक है। मुंबई लोहा इस्पात, नहीं, यही जो है मैच नहीं कर रहा है। सूती वस्त्र उद्योग रहता तो मैच कर जाता। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है। कोरबा एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है, धारीवाल ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता है। कास्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? यूगोस्लाविया, फ्रांस, मैक्सिको, चीन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यूगोस्लाविया। भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादित करने वाला राज्य है, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, केरल। तो इसका ऑप्शन डी सही है, केरल। निम्नलिखित में से कौन एक कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता था? आर्म चेयर जियोग्राफर कौन था, पूछ रहा है। वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट और रेटजेल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कांट। हम लोग जो पढ़ते हैं क्रॉनिकल का वैकल्पिक भूगोल, उसमें जो है रीटर को दिया हुआ है। ये कांट को भी आप जानते रहिए, याद रखिए। ये मेरा गलत हो गया था। इस तरह से यहाँ पे 2 क्वेश्चन लगातार मेरे गलत हुए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को, 5 अक्टूबर को। तो 5 जून को। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है। गोखुर झील को जाना जाता है बिलबोंग, मोट झील, वायु, उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। खेतड़ी में क्या है? तांबा के खान, कोयला खाने, बॉक्साइट की खाने, लॉस खाने। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। ये भी इकोनॉमिक जियोग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी, महानदी, कोसी, बराकर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, महानदी पर। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान था, कौन था? टूजो विल्सन। इसका ऑप्शन बी सही है। अपसौर की स्थिति होती है कब? 3 जनवरी, 21 जून, 4 जुलाई, 22 सितंबर। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, सी सही है, 4 जुलाई। कास्मास नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी? हम्बोल्ट, रेटजेल, रीटर, हेटनर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, हम्बोल्ट। रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? फ्रांस में है, जर्मनी में है, रूस में है, इटली में है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जर्मनी में। ये भी इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ाने का फायदा है। निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? जलप्रपात, गोखुर झील, बरखान। ये पवन से संबंधित है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया। सौर कलंक हैं सूर्य की सतह के काले धब्बे, और यही इसका आंसर सही भी है। किसने कहा कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तक अवस्था का प्रतिफल होता है? वाल्टर पेंक, WM डेविस, यानी डेविस ने इसको कहा था। इसका ऑप्शन बी सही है। छत्रक शिला अपरदन के किस कारक का प्रतिफल होता है? तो छत्रक शिला मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है, तो पवन द्वारा। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अगुल्हास धारा है, मोजाम्बिक धारा है, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा ये भी है, बेंगुएला धारा। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। इस तरह से ये इसका उत्तर डी सही है, बेंगुएला धारा। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की? लैंडस्केप आ जाए तो सावर आप याद रखिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कार्ल सावर। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से? खाद, अखबारी कागज, साड़ियाँ, ऊनी वस्त्र। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अखबारी कागज। आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, नगरीय भूगोल या राजनीतिक भूगोल। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मानव भूगोल की शाखा है। ये आर्थिक भूगोल पढ़ाने का लाभ है। मैं बार बार कह रहा हूँ इकोनॉमिक जियोग्राफी, क्योंकि इसका बहुत लाभ मिलता है। वास्तव में मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक जियोग्राफी जो पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन निश्चित होगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो विश्व का भूगोल में आप स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये सब सभी लोगों का तैयार रहता है। और इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ने में बहुत रुचिकर विषय रहता नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ाने को मिला था, इस वजह से मुझे पढ़ना भी पड़ा, मेहनत करना पड़ा। इसका लाभ हमें मिला भविष्य में। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित हैं पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कुमायूं हिमालय। सामान्यतः भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है?
3, 4, 5, 6 बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, बहुत सोचा इसको। फिर कहा कि चलो 5 लगा देते हैं, कई जगह 6 मिलता है, 7 मिलता है, 5 लगा देते हैं। 4 तो नहीं होगा, लेकिन ये क्रॉनिकल के वैकल्पिक भूगोल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सामान्यतः भारत को 4 भागों में बांटा गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। मेरा गलत हो गया था ये भी। आप देख रहे हैं कितने सामान्य सामान्य प्रश्न मेरे गलत हो गए थे, जबकि कठिन क्वेश्चन सारे मैंने अटेम्प्ट किए थे। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? इसका ऑप्शन 1985 में सी सही है। मेरा सही था ये। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है मानव भोजन में, पशुओं के चारे में। ये भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ाने का लाभ है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। हमबोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययनों में निम्नलिखित में से किसको वरीयता प्रदान की? क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्रमबद्ध भूगोल। स्प्रूस, फर एवं चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं विषुवतरेखी वन में, भूमध्यसागरीय वन में, टैगा वन में, मानसूनी वन में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, टैगा वन। ये भी इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको मिल जाएगा। रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? वलन, भ्रंशन, समवलन, नापे। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भ्रंशन। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है परावैंगनिक किरणों को रोकना। इसका ऑप्शन डी सही है। मैं तेजी से चल रहा हूं क्योंकि ये एक पैटर्न है, आपको जानना है कि किस स्तर के प्रश्न आते हैं। ये जानने के लिए मैं ये सब वीडियो अपलोड कर रहा हूं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की खेती काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी भी कहा जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? काकरापार, कैगा, तारापुर, कुडानकुलम। तो इसका ऑप्शन डी सही है। वर्तमान में भी इसी की क्षमता सबसे ज़्यादा है। काकरापारा आपका गुजरात में पड़ेगा, कैगा कर्नाटक में पड़ेगा, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है। यह कथन है किसका? एडवर्ड एकरमैन का, हमबोल्ट का, हेटनर का, ग्रिफिथ टेलर का। इसका ऑप्शन सी सही है, हेटनर। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लास से संबद्ध है? निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, प्रसंभाव्यवाद। तो इसका ऑप्शन बी सही है, संभववाद। हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति है एस्कर, सर्क, टार्न, हिमसोपान। तो इसका ऑप्शन ए सही है, एस्कर। लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है? सूती वस्त्र से, कागज से, ऊनी वस्त्र से, जूट से। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। इसका ऑप्शन सी सही है, ऊनी वस्त्र से। लाल इमली ब्रांड भी निकलता है स्वेटर में, तो ऊनी वस्त्र से। ये मुझे पता नहीं था, गलत हो गया। कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की किसने? हमबोल्ट ने। इसका ऑप्शन बी सही है। एटाल है समुद्री धारा, पर्वत शिखर, द्वीप, एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति। तो इसका ऑप्शन डी सही है। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, कामेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो इसका ऑप्शन ए सही है, नंदा देवी। वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है बर्गरान, हमने टिक किया था, लेकिन इसका ऑप्शन डी सही है, बोवेन। कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य है पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पंजाब। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम है। आप इनको देख लीजिए एक बार पाज करके। वैसे मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन सी सही था, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। वर्तमान में देखेंगे तो झारखंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उड़ीसा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उस समय उड़ीसा लिखा जाता था, अब ओडिशा लिखा जाता है। छत्तीसगढ़ यहाँ तीसरे स्थान पे है, अभी भी छत्तीसगढ़ भंडार की तीसरे स्थान पे है। यहाँ मध्य प्रदेश दिया है, लेकिन यहाँ पे पश्चिम बंगाल आता है, फिर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो टॉप 5 आपको सर्वाधिक भंडारण वाले, संचित भंडार वाले, कोयले वाले क्षेत्र को आपके सामने में रख दिया हूँ, इसे याद कर लीजिएगा। भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्न में से किसमें है? ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल नहीं, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल नहीं, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल नहीं, प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल। यही इसका आंसर सही है, डी। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है
2.5, 3.5, 5.5। इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है, 5.5। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? रानीगंज, धनबाद, आसनसोल, झरिया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, रानीगंज में। 1774 में पहला कोल खदान खोदा गया था भारत में। ये भी इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ाने का लाभ है। भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। जोड़ा बनाते हैं। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनेत्री से। तो पी का 4 यहाँ है और इन दोनों में, यानी बी तो नहीं होगा, ए और सी और डी में से कोई होगा। कृष्णा महाबली है। कैसे हैं कृष्णा? महाबली, तो महाबलेश्वर से। ये तीसरा, यानी कि तीसरा यहाँ पे और कहीं नहीं। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो गया। गोदावरी को गोत्र से याद करते हैं। गोत्र त्रयंबक गांव से निकली। कहाँ से? त्रयंबक गांव कहाँ पे है? नासिक के पास। तो यहाँ से हो गए। महानदी सिंघावा से निकलती है, ये हो गया। तो इस तरह से इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं ए सही होगा। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र, उष्ण शुष्क। तो इसका ऑप्शन सी सही है, उष्ण आर्द्र। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन आसाम में स्थित है? चपनाला झील, ये गलत हो गया था मेरा। हमीरसर झील, कलेरू झील, सला झील। तो इसका ऑप्शन ए सही है, चपनाला झील। कलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, सला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये हमीरसर झील जो है गुजरात में पहले ही लिखा हुआ है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन टर्शरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो यहाँ पे इसको पैटर्न को देखिए। कुनलून पर्वत, अपलेशियन पर्वत, आल्प्स पर्वत, एंडीज पर्वत, ये सभी जो है अल्पाइन पर्वत हैं, केवल अपलेशियन को छोड़ करके। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है। ये भी आपका देखेंगे इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ाने का ही लाभ है। स्वेज नहर मिलाती है भूमध्य सागर को काला सागर से, भूमध्य सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। तो इसका ऑप्शन सी सही है। कौन से जीव भोजन के लिए घास तथा मांस दोनों ही प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं? सर्वाहारी जीव होते हैं वो। तो इसका ऑप्शन सी सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? असम में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, उपर्युक्त सभी। तो वैसे तो देखा जाए तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में तो नहीं है, ये असम में है। लेकिन हमें लगता है कि इसका आंसर की डी उपयुक्त सभी माना होगा। आप लोगों के पास यदि इसका रिकॉर्ड हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए, असम। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन है जल परिवहन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक माना जाता है रेटजल को, मार्थे को, हेटनर को, इरेटोस्थनीज को। तो इसका ऑप्शन सी सही है, हेटनर को। बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है, सही है। यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, ये भी सही है। लेकिन ये इसकी व्याख्या हमारे हिसाब से नहीं कर रहा है। तो ए तथा आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये इसका आंसर होगा। फिर भी मुझे इस पर डाउट है, आप एक बार इसका मिलान जरूर करके हमें कमेंट करके बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 382। यह ऑप्शन ए, यही सही हो गया। क्षेत्रीय विभेद की अवधारणा को निम्नलिखित भी कहा जाता है? अपवादवाद, क्षेत्रीय अध्ययन, क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिकतावाद। इसका ऑप्शन बी सही है, क्षेत्रीय अध्ययन। मानचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है? सूती वस्त्र के लिए मानचेस्टर जाना जाता है, पर्याय माना जाता है सूती वस्त्र का। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। ये भी आपका इकोनॉमिक जियोग्राफी का ही प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? 1971 में। ये इसका सही है। इसमें 24.8% ग्रोथ थी। ब्राजील में कहवा के बाग कहलाते हैं? बहुत सामान्य प्रश्न है, फेजेंडा। इसका ऑप्शन बी सही है, फेजेंडा। कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? देखते हैं। अरावली प्राचीनतम है, ये तो भारत की। हिमालय नवीनतम है, विंध्याचल पुराना है, सतपुड़ा पुराना है। तो नवीनतम कौन है? तो हिमालय हो गया। इसका ऑप्शन बी सही है। किस महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक तथा क्रिटेशियस युग में बांटा गया है?
पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास मैंने वीडियो बहुत पहले अपलोड किया था, बहुत शानदार वीडियो है, यदि आप नहीं देखें तो उसे ज़रूर से देखिए जा करके। तो इसमें ट्रीजूकी बताया था फार्मूला, किसका? मेसोजोइक का। मेसोजोइक में ट्रीजूकी, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, तो मेसोजोइक से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, भू आकृति विज्ञान, यही इसका सही ऑप्शन सी सही है। कृषि भूगोल, ये मानव भूगोल से संबंधित है सब। हीरा एक कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? तो ये बलुआ पत्थर, नीस, ग्रेनाइट नीस में बदलता है। कोयला, कोयला का ही परिवर्तित रूप है हीरा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप का, अलास्का का, इटली का, जापान का, तो इसका ऑप्शन ए सही है, हवाई द्वीप का। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? सोचिए, पता नहीं किस तरह का प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न भी मेरा गलत हो गया था, बहुत सोचा जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त, अंत में मैं अगस्त को टिक कर दिया, जबकि इसका आंसर सी सही है, जुलाई। इर्डकुंडे निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो अर्धकुंडे और वालकर कुंडे, दो कुंडे हैं, एक को जो है रेटजर ने लिखा है, एक को आपका रीटर ने लिखा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, रीटर। निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन द्वारा नहीं होता है? लटकती घाटी, गिरिश्रृंग, टार, ड्रमलिन, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ये आपका निर्माण हिमानी अपर्दन द्वारा नहीं, निक्षेपण द्वारा इसका निर्माण होता है, तो इस तरह से यह सही हो गया। निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर, घाघरा, पेरियार, यमुना, तो इसका ऑप्शन ए सही है, दामोदर। धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है, यही देखिए, मैं भूकंप पर वीडियो जल्दी ही अपलोड किया था, आप देखे भी होंगे। भूकंप केंद्र, भूकंप मूल, अभिकेंद्र, अभिकेंद्र और भूकंप केंद्र एक ही बताता है कई जगह, यहाँ अलग अलग दिया है, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप इंग्लिश देखिए। भूकंप केंद्र की अंग्रेजी क्या है? एपी सेंटर, ये तो सही हो जाएगा, एपी सेंटर। और भूकंप मूल भी सही है, फोकस हो गया। अभिकेंद्र का यहाँ सेंट्रीपिटल कह रहा है, तो देखिए ये गड़बड़ हो गया। तो इस तरह से आप अंग्रेजी ही याद रखिएगा हमेशा। भूकंप केंद्र का जो है इसको आप एपी सेंटर याद रखिए, और मूल जो होता है उसको फोकस याद रखिए। लास्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है? पेड़ों को बचाना, महिलाओं को बचाना, धर्म को बचाना, शिक्षा को बचाना, तो इसका ऑप्शन ए सही है, पेड़ों को बचाना। मित्रों, यदि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखे हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल को व्हाट्सएप की तरह से चलाता हूँ। कोई भी कमेंट करता है तो मैं निश्चित रूप से उसका जवाब देता हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वही हमें कमेंट भी कर सकते हैं, इसलिए मैं अपने परिवार को समझते हुए आप लोगों के हर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। अगर जो यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।